हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है रेखा नानेरी, REKH NANERIYA, रेखा नानेरिया। और ये हमारा मेनली एजुकेशन चैनल है। और जैसा कि हमने कहा था, NVS की वैकेंसी निकलने वाली है और NVS के लिए हम कंप्यूटर की सीरीज़ लाएंगे आप लोगों के लिए। PGT कंप्यूटर साइंस के MCQs हम करवाएंगे, तो वही सीरीज़ में लेकर आई हूँ। थोड़ा लेट लाई हूँ पर सीरीज़ लेकर आई हूँ। इसके अलावा आप कंप्यूटर की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट लगभग 32 वीडियोस हैं, जिसमें सारे MCQs ही हैं। और अभी भी हम MCQs पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसके लिए आप ये चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? CPU के द्वारा किया जाता है। आई थिंक ब्लर हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सेट कर दूं पहले ना, अब ब्लर नहीं होगा। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? जो डेटा प्रोसेस हो चुका है, इनपुट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है और फिर वो हमें मिलने ही वाला है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम आउटपुट कहेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को भेज रहे हैं, तो वो कहलाता है इनपुट। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो था अबेकस। ठीक है, स्लेट टाइप का था, इस टाइप का पट्टी टाइप का था, जिसमें इस तरह से एक सेक्शन होता था और जितने आप ये मोती नीचे करोगे उतने काउंटिंग आप करते जाओगे। इस तरह से कुछ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था और वो था क्रे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ये जो टिक पहले से लगे हुए हैं, ये मैं पहले से कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, ताकि किसी भी तरह का डाउट मुझे भी ना रहे और आप लोगों को, मुझे रहेगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी रहेगा, इसलिए आप लोगों के लिए भी ना रहे। कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या होता है? सिलिकॉन। जितनी भी IC चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने ही अबेकस बनाया था और चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसे हम पहला मैकेनिकल इंजन भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC और मार्क 1, ये दोनों जो है ना, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा A और B। ठीक, और जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना, उसी को हम ENIAC भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी ENIAC है। ठीक है, और ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब कई लोगों को यहाँ ऑटोमेटिक दे दिया जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PC पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो जो पर्सनल कंप्यूटर है वे 4th जनरेशन में आए थे। ठीक है, और ये माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सबसे छोटा होता है माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। 5th पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5th पीढ़ी की विशेषता है। इसे हम कृत्रिम बुद्धि भी बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? अब देखो, ऐसा लगता है ना कि ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल है। ऐसा लगता है हमें कि नहीं है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो फ्रांसीसी मतलब उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने पंच कार्ड मशीन बनाई है। कितना घुमा के पूछा उसने क्वेश्चन, तो उसका नाम क्या है? जोसेफ जेकार्ड, इसने बनाया था पंच कार्ड। ठीक है, और ये कौन था? फ्रांसीसी था। एडसेक का आविष्कार किसने किया था?
तो एडसेक का आविष्कार मेरिस व्हीकल्स ने करा था। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक जैसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ना, उसी तरह से कंप्यूटर है ये भी। ठीक है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता है वो कौन सा था, वो पास्कलाइन था, पास्कल ने बनाया था। ठीक है, पास्कलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा का प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, प्रोसेस मतलब क्या, आप किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसको कहा जाता है, जो एकत्रित डेटा होता है ना उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसे होती है, सामान्य होती है। पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार देखा गया है ये क्वेश्चन। इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन लेकिन फिर भी कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है। अब लोग क्या लगा देते, उच्च होती है, या कोई लोग लगा देते निम्न होती है, न उच्च होती है ना निम्न होती है, सामान्य होती है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM के द्वारा बनाया था। IBM ने कौन सा बनाया था, ब्लू जीन। ठीक है, ये IBM PC करके दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो ब्लू जीन है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। ठीक है, ना चिन्ह को कहा जाता है ना संख्या को, दोनों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। ये तो पूरी कंप्यूटर की डेफिनेशन है, जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है और स्टोर करके रखती है। ये पूरी डेफिनेशन किसकी है, कंप्यूटर की है। चलिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने करा था, जॉन वन न्यूमन थे, जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर डिज़ाइन करा था। मतलब सिर्फ बुनियादी संरचना बनाई थी, मतलब आर्किटेक्चर बनाया था। ठीक है, IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये सबसे पहली कंपनी थी जिसने क्या करा था, मतलब कंप्यूटर बनाना स्टार्ट करे थे, PCs बनाना स्टार्ट करे थे। ठीक है, इसे बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है ये आप पता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हो, तो वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। भाई डेटा को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता ही है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट करना और स्टोर करना। यही होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक, सिर्फ ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और अगर आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछा जाए तो वो एलन ट्यूरिंग आएगा। ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले मशीन बनाने का प्रयास करता है, तो वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो 5th जनरेशन में चल रहा है, जिसका काम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोसेसिंग की जाती है। तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस समय कोई दूसरी कोई लैंग्वेज आई नहीं थी। ठीक है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन करा था, किसने बनाया था, तो जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन W मोचली। ये दो लोग हैं, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, ENIAC कंप्यूटर। दोस्तों 9 मिनट्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। आई होप आपको हमारी ये कंप्यूटर की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।